लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, उसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमको पता चलेगा 20 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस इज पोर टू अ 60 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर। मतलब हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में डाल दिया। When the temperature of cold water rises by 20 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर। तो बच्चा ये जो टाइप है सेम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वाला टाइप है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन वाला। तो इसमें क्या करेंगे हम, यस टेबल बनाएंगे। तो टेबल बना देते हैं हम इसका, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सटेंस आ जाएंगे। सब्सटेंस कौन से हैं यहाँ पर, एक है हॉट वाटर और एक है कोल्ड वाटर। उनका मास, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उनका इनिशियल टेम्परेचर, उनका चेंज इन टेम्परेचर। तो हॉट वाटर का वेट कितना है, 20 ग्राम। हॉट वाटर का वेट कितना है, 20 ग्राम, और उसका टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली कोल्ड वाटर का ग्राम कितना, वजन कितना है, 60 ग्राम, और उसका जो टेम्परेचर लिखा है कोल्ड वाटर राइजेस बाय 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब डायरेक्ट थीटा दिया हुआ है हमको, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द इनिशियल टेम्परेचर, वो टी ढूंढना है। तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे चेंज क्या होगा, वो चेंज हमको ऑब्जर्व करना है। इनिशियल टेम्परेचर हमको नहीं पता और राइजेस अपने को डायरेक्ट दे दिया हुआ है, तो इसे कैसे हम ढूंढेंगे वो हमको देखना है। तो यहाँ पे हम डेल्टा थीटा को सर्च करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों के दोनों वाटर ही है, तो 4.2 और 4.2 यहाँ पे होगा क्या, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ओके, हीट लॉस्ट बाय कोल्ड बॉडी, तो क्या हो जाएगा, m1c1 डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू m2 c2 डेल्टा थीटा 2। ओके, तो m1 है मास 20, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2, डेल्टा थीटा 1 ढूंढना है, m2 60 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2, डेल्टा थीटा 2 हमको दिया हुआ है 20। 4.2 तो कट, 20 भी कट, तो डेल्टा थीटा 1 हमारा कितना आया, 60 डिग्री सेल्सियस आया। ओके, डेल्टा थीटा 1 कैसे निकला होगा, ओके डेल्टा थीटा 1 ऐसे निकला होगा, थीटा ओके दैट इज 80 माइनस फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू 60 हुआ होगा। तो थीटा एफ कितना हो गया, 80 माइनस 60 दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। थीटा एफ कितना हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस। और ये डेल्टा थीटा 2 कैसे आया होगा, डेल्टा थीटा 2 इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इक्वल टू 20 दिया हुआ है। टी फाइनल टेम्परेचर तो कितना ऑब्जर्व हो गया, 20, और टी ढूंढना है, तो टी विल बी वॉट, 20 माइनस 20, तो कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी था, ठीक है बच्चा, समझ में आया सबको अच्छे से। तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, 50 ग्राम ऑफ हॉट सॉलिड ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.25 एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस is placed in 80 gram of cold water. When the temperature of your cold water is rises by 3 degree Celsius, find the initial temperature of cold water. तो देखो, तो अगेन टेबल बना देंगे हम, टेबल बना देते हैं हम, जूम। टेबल बनाने में मज़ा आया नहीं मतलब टेबल से सम बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सब्सटेंस, ओके सब्सटेंस। यहाँ पे कौन सा है, हॉट सॉलिड है, ओके और कौन सा दिया हुआ है अपने को, कोल्ड वाटर दिया हुआ है। तो हॉट सॉलिड का जो वेट है वो कितना है, 50 ग्राम में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 0.25 है
और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। डेल्टा थीटा निकालना है। फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया अभी तक, तो फिर दिया हुआ 80 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर का होता है 4.2 राइजेस बाय, मतलब डेल्टा थीटा दिया हुआ है और हमको ढूंढना है। तो फाइनल टेम्परेचर को अपने को ढूंढना है डेल्टा थीटा, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर को मैं T मान लेता हूँ, ओके। और मुझे इनिशियल टेम्परेचर ढूंढना है, तो इसको TF लिख देता हूँ और इसको TI लिख देता हूँ, इसका इनिशियल टेम्परेचर। चलो, तो अगेन हीट लॉस्ट बाय हॉट सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। हीट लॉस तो क्या आएगा, m1 c1 डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू m2 c2 डेल्टा थीटा 2, ठीक है ना। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो m1 c1 डेल्टा थीटा 1 इज इक्वल टू m2 c2 डेल्टा थीटा 2। तो m1 कितना है, 50 ग्राम दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.25 और चेंज इन टेम्परेचर तो यहाँ पे मेरे को ढूंढना है। m2 80 ग्राम दिया हुआ है, ये 4.2, ओके। और यहाँ पे डेल्टा थीटा डायरेक्ट दे दिया into 3, ठीक है। तो डेल्टा थीटा को सब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ ले जाते हैं, तो 80 इंटू 4.2 है तो 42 डिवाइडेड बाई 10 और ये 3, ये 50 नीचे आ गया, ये 0.25 है, मतलब 25 और 100 ऊपर चला जाएगा। चलो, तो 1 बाय 1 अब कैंसिल करना शुरू करते हैं। तो 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, ओके। ये 0 और ये 0 तो कट ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। अब बचा क्या है, 8 इंटू 42 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। इसको भी 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, तो इजीली हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा, जिसे डेसिमल बनाना इजी हो जाएगा। तो देखो 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, ओके। तो 64 इंटू 126 करना है अपने को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 10, 4 1 ज़ा 4, 5, ये 0, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3 15, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया 4, ये 6, ये 10, ये 8064, कितना हुआ 8064 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो गया डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्म हो गया, ओके। तो आंसर कितना आ जाएगा 80.64 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा डेल्टा थीटा था, ठीक है। कितना आ गया 80.64। अभी आया कैसे होगा, 100 माइनस TF करके आया होगा, तो TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 80.64, 80.64, इसको हम अगर 36 देते तो ये 81 हो जाता है, 81 9 और 10 19.36 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। तो ये कैसे आया होगा, डेल्टा थीटा 2 है वो कैसे आया होगा, थीटा एफ माइनस TF माइनस TI, ओके। डेल्टा थीटा दिया हुआ है, TF मुझे 19.36 दिया हुआ है और इनिशियल टेम्परेचर ढूंढना है, तो इनिशियल टेम्परेचर क्या हो जाएगा 19.36 माइनस 3, तो कितना हो गया 16.36 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर होगा, समझे।